गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिलेजनेला में पाए जाने वाले कायिक जनन और स्पोर्स के द्वारा जनन के बारे में चर्चा करी थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीजाणुधानियों का परिवर्धन। स्पोर्स के द्वारा जो जनन की क्रिया होती है, उन स्पोर्स का निर्माण बीजाणुधानियों में बनता है और वो बीजाणुधानियाँ कहाँ लगती है? बीजाणुपर्ण पर। लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण, दो तरह के बीजाणुपर्ण होते हैं। लघु बीजाणुधानियाँ गुरु बीजाणुधानियों में बनते हैं और लघु बीजाणुधानियों में बनते हैं। तो यहाँ पर आज हम ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है बीजाणुधानियों का परिवर्धन। दोनों प्रकार के बीजाणुधानियों का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। बीजाणु मात्र कोशिका अवस्था तक एक समान होता है। बीजाणुधानियों की प्रकृति स्तंभिक या पर्णिल होती है। सिलेजनेला मार्टिनसी में स्तंभिक होती अर्थात शंकु अक्ष से परिवर्धित होती है, जबकि सिलेजनेला सिलेजिनाइडिस में पर्णिल अर्थात बीजाणुपर्ण के आधार से उत्पन्न होती है। बीजाणुधानी प्रारंभिक परिणतिक विभाजन के द्वारा बाह्य जैकेट प्रारंभिक तथा भीतरी प्रपरसुतुक कोशिकाएं बनाती है। इस डायग्राम में देखिए, ए में स्पोरेंजियल इनिशियल्स है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल से डायग्राम बी में जैकेट इनिशियल्स और आर्किस्पोरियल सेल्स का निर्माण हो रहा है। स्पोरेंजियल इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा जैकेट इनिशियल्स और आर्चिस्पोरियल इनिशियल्स बनती है, जो डायग्राम में दिख रही है। इसके पश्चात जैकेट इनिशियल्स में एंटीक्लिनल व पेरिक्लिनल डिवीजन द्वारा दो स्तरीय जैकेट का निर्माण होता है। आर्चिस्पोरियल सेल्स में अनेक विभाजनों से स्पोरोजिनस टिश्यू बीजाणुजन उत्तक बनते हैं, जो कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हुए दिखाई दे। इस उत्तक की सबसे बाह्य परत की कोशिकाएं एक पोषक परत टेपिटम बनाती है, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। स्पोरोजिनस टिश्यू की अंतिम पीढ़ी की कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स बनाती है, जो स्पोर मदर सेल्स डायग्राम ई में दिखाई दे रहा है। इस अवस्था तक दोनों के बीजाणुधानियों का विकास समान होता है। तो इसके पश्चात लघु व गुरु बीजाणुधानियों का विभेदन प्रारंभ होता है। लघु बीजाणुधानी में विभेदित होने वाली बीजाणुधानी में सभी बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्रियाशील होती है तथा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी में विभेदन होने वाली बीजाणुधानियों में एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर शेष सभी विघटित हो जाती है। क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है। कुछ जातियों में एक से अधिक क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं सक्रिय होती, इसलिए इनकी गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु की संख्या 8, 12, 16 होती है। कुछ जातियों में 4 गुरु बीजाणु में से भी 2 से 3 नष्ट हो जाती है, इसलिए गुरु बीजाणुधानी में 1 या 2 गुरु बीजाणु ही बनते हैं। सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस की गुरु बीजाणुधानी में केवल 1 ही गुरु बीजाणु होता है। गुरु बीजाणुधानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाओं के विघटित होने से क्रियाशील गुरु बीजाणु को पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इनका आमाप लघु बीजाणु से कई गुना अधिक हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। इस डायग्राम में दिख रहा है आपको परिपक्व बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणुधानी ए और गुरु बीजाणुधानी बी। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी अंडाकार या वृत्ताकार लाल, पीले या भूरे रंग की सवृंत संरचना होती है। सवृंत जिसमें स्टाक को कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। बीजाणुधानी के जैकेट 2 स्तरीय होती है।
बाह्य स्तर की अरीय व भीतरी भित्तियों में स्थूलन पाया जाता है, जबकि भीतरी स्तर की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है। भीतरी स्तर के बाद एक स्तरीय पोषक परत टेपिटम उपस्थित होती है, जो बीजाणुओं के परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती है। बीजाणुधानी में अनेक लघु बीजाणु स्थित होते हैं। बीजाणुधानी के आधार पर एक कोटा बहुकोशिक वृंत उपस्थित होता है, जिसके द्वारा यह लघु बीजाणु पर्ण से फ्यूज्ड रहती है। गुरु बीजाणु मेगास्पोरेंजियम। गुरु बीजाणुधानी तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, भूरी रंग की होती है, हल्के रंग के 4 लोब युक्त स्टाक युक्त संरचना होती है। इसकी भित्ति लघु बीजाणुधानी की भित्ति के समान ही होती है। बीजाणुधानी की गुहा में 4 बड़े मेगास्पोर्स होते हैं, जो प्रत्येक पाली में स्थित होते हैं। सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस में एक गुरु बीजाणु स्थित होता है और शेष नष्ट हो जाते हैं। बीजाणुधानियों का स्फुटन। अब ये जो दोनों बीजाणुधानियाँ दिख रही है आपको, इनका स्फुटन कैसे होता है और इसमें से कैसे स्पोर्स का बाहर निकलने की क्रिया होती है। बीजाणुधानियों के परिपक्व होने पर जैकेट के ऊपरी भाग की कोशिकाओं के स्पर्श रेखीय तल में टूटने से 2 वाल्व बन जाते हैं। बीजाणुधानी के आधारी भाग की कोशिकाओं के संकुचन से बीजाणु पर दबाव पड़ता है तथा बीजाणु फ्री हो जाते हैं। इस तरह से बीजाणुधानियों के स्फुटन के बाद में दोनों बीजाणुधानियों से बीजाणुओं का स्फुटन की क्रिया होती है। बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुधानी से गुरु बीजाणु का स्फुटन होकर वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल कर वो गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो को सुनिए और समझने की ट्राई कीजिए। इस कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।